तो आपने नितिन की रिपोर्ट देखी और बताइए सचमुच क्या आपको इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या आपको ये बात नहीं चुकी? यानी आप सोचिए 1296 फ्लैट जो बने थे मजदूरों के लिए, उनमें से देखा आपने किस तरह से बड़े बड़े शोरूम खुल गए हैं। कहां वो मजदूर है और इन मजदूरों का हक किसने मारा, ये बड़ा सवाल है और यही बात बार बार चुभ रही है। हमारे साथ नितिन जुड़े हुए हैं आगरा से, हमारे संवाददाता, और साथ ही साथ नरोत्तम शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। नितिन, हमने देखा कि आप किस तरह से जब आपने उन लोगों से बात करने की कोशिश की तो कुछ ने तो बिल्कुल मना कर दिया, कुछ ने बात की तो कहा बिल्कुल हमने मकान नहीं, हमने तो पहले भी यही दुकान थी, यही खरीदी। क्या कुछ हुआ, विस्तार से बताइए नितिन। जी बिल्कुल रोहित जी, मजदूर रह गए महरूम और अमीरों को मिल गया शोरूम। ये देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री साल 2022 तक हर गरीब के सर पर छत होने की बात कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से गरीब श्रमिकों के हक जा रहा है, इस बात का खुलासा जन प्रहरी नाम की संस्था ने आरटीआई के जरिए किया है। 13,000 से ज़्यादा पन्ने की जो डिटेल्स रिपोर्ट मिली है। आरटीआई एक्टिविस्ट पूरी संस्था हमारे साथ हैं, सचिव नरोत्तम शर्मा जी और बाकी जो उनके सदस्य हमारे साथ हैं। नरोत्तम जी, सीधा सवाल है, संक्षिप्त में बताइए किस तरीके से क्या क्या ऐसे बिंदुवार विषय आपने मांगे थे, जानकारी में क्या निकल कर सामने आया है, कितने आवास थे? श्रम विभाग से हमने सूचना के अधिकार के तहत कुछ बिंदुओं पर, 5 बिंदुओं पर, जिसमें श्रमिक भवन, सेस और आपदा प्रबंधन में जो राशि बांटी गई थी और कुछ श्रमिक बच्चियों की शादी वगैरह के जो धन के आवंटन के संबंध में हमने जब आरटीआई मांगी तो विभाग द्वारा हमें 26,800 रुपये जमा करने का पत्र दिया गया। उनके द्वारा जब वो पत्र दिया तो हमने निर्धारित समय में 26,800 रुपये जमा किए और कुछ समय के बाद हमने उनसे 13,400 पन्ने की आरटीआई हासिल की। जो हम तो आरटीआई हासिल करते रहते, हमारी संस्था का काम है। तो सीधे बात पे आइए, कितने आवास ऐसे थे जिसमें आरटीआई में जानकारी आई कि 1296 आवास में से कितने आवास पर मूल आवंटियों का कब्जा है, बाकी पर अमीरों का कब्जा है, रसूखदारों का कब्जा है? देखिए, ऐसा था, हमारे संज्ञान में आया था। हम पूरे यूपी की बात करते हैं, लगभग 2 लाख भवनों पर श्रमिकों के अधिकारों को लोगों के द्वारा छीन लिया गया है। यानी वो पात्र व्यक्तियों को न होके ऐसे व्यक्तियों का कब्जा है जिनके पास अपने भवन हैं, मकान हैं, लेकिन श्रमिक आज भी सड़क पर सो रहा है। 2 लाख पूरे उत्तर प्रदेश में 2 लाख ऐसे भवन हैं जहां पर श्रमिकों का हक था लेकिन उसको छीन लिया गया है। और आगरा की बात करें तो यह आंकड़ा 1296 का है। दोबारा आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आगरा के मेयर नवीन जैन ने इस मुद्दे को बेहद गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी आवासीय जमीन पर लैंड यूज इस तरह से बदला नहीं जा सकता। मेयर के मुताबिक इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आवासीय भूखंड है, उनको कॉमर्शियल कर लिया लोगों ने, तोड़वा के शोरूम बनाए हैं, कुछ दुकानें भी बनाई हैं जो कि नियम विरुद्ध हैं, क्योंकि लैंड यूज को चेंज नहीं किया जा सकता है। जो लैंड यूज रेजिडेंशियल है उसको कॉमर्शियल करने का अधिकार नहीं है किसी को भी। अगर जैसे लोगों ने किया है तो उनको श्रम विभाग को देखना चाहिए और उनके जो आवंटन है उनको रद्द करना चाहिए। आवासीय योजना है और आवासीय योजना में लोगों को रहने का अधिकार मिले और व्यवसायिक गतिविधियों का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जो नियम विरुद्ध है उसके विरुद्ध जिन लोगों ने नियमों को तोड़ा है कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेयर साहब कह रहे हैं कि लैंड यूज चेंज नहीं होना चाहिए, जबकि रहने की जगह थी तो वहां पर व्यावसायिक गतिविधियां क्यों हो रही है? ये तो सवाल बड़ा है ही है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो मकान मजदूरों को अलॉट होने चाहिए थे, उन 1296 में से सिर्फ 194 मकान मजदूरों को अलॉट हुए, बाकी किसको अलॉट हुए? नितिन, आपके साथ नरोत्तम शर्मा भी मौजूद है। बिल्कुल, देखिए सर, इस पूरे मामले में जब आरटीआई से नरोत्तम शर्मा और उनकी टीम ने जवाब मांगा तो यही निकलकर सामने आया कि 1296 में से 1102 ऐसे मकान इस समय इस पोजीशन में है। वहाँ बड़े बड़े शोरूम खुल गए हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठान खुल गए हैं। आप समझ सकते हैं कि जो गरीब श्रमिक के लिए सरकार योजनाएं चला रही है वो धरातल तक उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। मजदूरों पर
वोट बैंक की राजनीति बहुत होती है, उनकी सरकार बहुत ज़्यादा मसीहा बनने की कोशिश करती है। लेकिन क्या हाल निकल कर सामने आ रहा है कि जितने भी जो पैसे वाले लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं, इवन आरटीआई में ये भी साफ निकल कर आया है कि उदयभान सिंह चौधरी, उदयभान सिंह के बेटे जो मंत्री हैं योगी सरकार में, उन्होंने भी कब्जा कर रखा हुआ है। बड़े बड़े मॉल के मालिकों ने भी कब्जा कर रखा है, बड़े बड़े शोरूम के मालिकों ने भी कब्जा कर रखा है। लेकिन ये पूरी काम हुआ है जो श्रम विभाग है उसकी मिली भगत से। श्रम विभाग के अंदर एक गृह इंस्पेक्टर, होम इंस्पेक्टर की पोजीशन होती है और वो लगातार कहा जाए मिली भगत से पैसे ले देकर उसने वो सारे जो आवास थे श्रमिकों के, वो ऐसे लोगों को बेच दिए जो पैसे वाले हैं और जो जिनको एक्चुअल बिल्कुल नितिन नरोत्तम मिश्रा के पास भी आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।